हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HL की Q1 रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कंपनी की रिजल्ट्स जल्द ही आने वाली है, इसी महीने में डिस्क्लोज कंपनी करने वाली है, ये तो आपको पता होगा ही। लेकिन रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट क्या है वो अभी हम लोग जानेंगे। एंड डेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि रिजल्ट कैसी आ सकती है कंपनी की, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट को लेकर, सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह कंपनी के किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्ट के डेट की बात करें तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त को कंपनी की जो Q1 रिजल्ट्स हैं ये आउट होने वाली है। और यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेशन के ऊपर। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के तरफ से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स को लेकर। फर्स्ट यहाँ पर हम शुरू करते हैं एंटिक ब्रोकिंग से। एंटिक ब्रोकिंग एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू क्लॉक इन अ 10% ईयर ऑन ईयर राइज इन सेल्स एट 4306.9 करोड़। तो एंटिक ब्रोकिंग के तरफ से एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये की जा रही है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ सकते हैं। अमाउंट यहाँ पर बताई जा रही है 4306.9 करोड़ तक आ सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करें तो बताई जा रही है कि इज एक्सपेक्टेड टू फॉल 2% टू 795 करोड़। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -2% से डिक्लाइन कर सकती है और 795 करोड़ की आ सकती है। एबिटा इज आल्सो लाइकली टू फॉल 3% टू 853 करोड़। तो एबिटा के बारे में भी बताई जा रही है कि एबिटा भी -3% से डिक्लाइन कर सकती है और यहाँ पर 853 करोड़ तक आ सकती है। It said in its note, the company remained its top pick in the defense sector. अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सीट है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की सीट है और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे अभी। तो देखो यहाँ पर अगर हम जून 2023 की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 3915 करोड़ की। अब यहाँ पर कही ये जा रही है कि ये 10% से बढ़ सकती है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना कहा गया है 4306 करोड़। चलो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स बढ़ सकते हैं। अब हम प्रॉफिट्स की बात करें तो जून 2023 में जो प्रॉफिट्स कंपनी के रहे थे वो रहे थे 814 करोड़ के। अब यहाँ पर -2% से डिक्लाइन कर सकती है, ये चीज़ें कही जा रही हैं एंटिक ब्रोकिंग के तरफ से। और यहाँ पर कही गई है कि 795 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स बढ़ सकते हैं कंपनी की, लेकिन प्रॉफिट्स घट सकते हैं, प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन हो सकती है और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स के अंदर भी डिक्लाइन हो सकती है, इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म है इनके तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो समझते हैं। Equirus Securities said that this is the weakest quarter in terms of execution for HL, accounting for around 15% of total annual sales. तो इक्विरस सिक्योरिटीज के तरफ से यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो क्वार्टर है ये वीकेस्ट क्वार्टर है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के टर्म्स में देखें तो ये एक वीकेस्ट क्वार्टर है। एंड यहाँ पर अगर हम एनुअल सेल्स की बात करें तो एनुअल सेल्स का ये सिर्फ 50% योगदान देता है ये क्वार्टर। ठीक है, जो कि काफ़ी कम यहाँ पर बताई जा रही है। मार्जिन्स आर ऑल्सो द लोवेस्ट एमॉन्ग द 4 क्वार्टर्स। तो चारों क्वार्टर्स में से मार्जिन की भी बात करें तो लोवेस्ट मार्जिन्स हैं इस क्वार्टर में। द ब्रोकरेज expects the defense major to post a 30% year-on-year growth in a revenue at 5044 करोड़। तो रिवेन्यू यानी कि सेल्स के अंदर इस ब्रोकरेज फर्म के तरफ से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से बढ़ सकती है और 5044 करोड़ की सेल्स कंपनी कर सकती है। नेट प्रॉफिट इज सीन एट 948 करोड़। तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि 948 करोड़ तक आ सकती है। अब यहाँ पर देखो सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों के अंदर इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कही ये जा रही है कि बढ़ सकते हैं। ठीक है, 948 करोड़
जो कि यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बढ़ा हुआ ही है, अगर इस प्रकार से आती है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म को डिस्कस करते हैं, जो कि है निर्मल बंग। निर्मल बंग आल्सो अपीयर्ड बुलिश अबाउट एचएल्स परफॉर्मेंस इन द कमिंग ईयर्स। तो आने वाले सालों में एचएल की परफॉर्मेंस को लेकर जो निर्मल बंग है ये भी बुलिश है। द ब्रोकरेज anticipates substantial revenue growth for the firm in the coming years, fueled by the execution of larger contracts. For the June quarter, the brokerage firm expects the company to post a revenue of 4678 crore, an increase of around 19.5% from the previous year's numbers. तो यहाँ पर कही ये जारी है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की सेल्स है वो 19.5% से बढ़ सकती है, और यहाँ पर अमाउंट में देखें तो 4678 करोड़ तक आ सकती है। नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 1124 करोड़। नेट प्रॉफिट जो कंपनी की है ये 1124 करोड़ तक आ सकती है, अप 38% फ्रॉम द नंबर पोस्टेड इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे, जो कि अभी हमने देखे थे 814 करोड़ के अप्रोक्स, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर 38% ज़्यादा होगा इस बार। अमाउंट यहाँ पर बताई जा रही है 1124 करोड़ की। तो ये कुछ 3 ब्रोकरेज फर्म्स हैं, तीनों के माध्यम से अलग अलग यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन इनकी ठीक ठाक है। अगर इस प्रकार से रिजल्ट आती है वाकई में तो चलो बहुत ही अच्छी बात होगी, स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें भी आ सकती हैं। अब यहाँ पर अगर हम आज की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर -2.23% की गिरावट देखने को मिली थी। एंड यहाँ पर अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 4813 है, और डिस्काउंट की बात करें तो इस लेवल पर लगभग 15 से 15.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो चलो ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बाइंग करना चाहते हो तो ये प्राइस भी ठीक होगा, ये प्राइस ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर लगभग -17% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये लेवल है 4700 के अप्रोक्स। ठीक है, ये जो स्टॉक है जब यहाँ पर थी 15 से 17% की डिस्काउंट मिल रही थी तब भी हमने डिस्कस किया था, एंड जब 20% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही थी तब भी डिस्कस किया था। और अब अगर कोई चूक गए थे उस समय तो यहाँ पर अगर मौका मिलता है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए, तो फिर वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस नहीं है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कंपनी ठीक लगती है, आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप कर सकते हो, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।